मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, के पाठक ने शिक्षा में सुधार के लिए, स्कूल की व्यवस्था में सुधार के लिए और छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई। और उन योजनाओं में स्कूलों के को सुंदर बनाने के लिए, स्कूलों की दशा दिशा बदलने के क्षेत्र में छात्रों को जो सुविधाएं हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराई जाए, इन सारे चीज़ों को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, योजना बनाई थी और उसका कार्यान्वयन भी हुआ था। उस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हुए थे और उसी के तहत कई चीज़ें थी, जैसे डेस्क बेंच का मामला था, विद्यालय के जीर्णोद्धार का मामला था, प्री फायर स्ट्रक्चर जो बनानी थी वो था, लैब का स्थापना था, नाइट गार्ड की बहाली होनी थी, पेयजल की योजना थी, हाउस कीपिंग योजना थी, ये सारी चीज़ें थी और इस पर करोड़ों खर्च हुए। और सोच ये था कि स्कूलों की दशा दिशा बदले, छात्रों को हर संभव सुविधा जो निजी विद्यालय देते हैं वो चीज़ें दी जाए, इसके पीछे उद्देश्य यही था। लेकिन इसमें भारी गड़बड़ी की बात लगातार आती रही। आपको याद होगा, शिक्षक नेता ब्रजवासी से लेकर आम लोग तक इसमें घोटाले की संभावना जताते रहे। हालांकि इसको लेकर शिक्षा नेता, जैसा उनका कहना है ब्रजवासी का, कि उन्होंने इन सारे चीज़ों पर आवाज़ उठाई थी, इसलिए उनको निलंबित भी किया गया, उन पर कार्रवाई की गई। खैर, ये विवाद दूसरा है। हम कहने जा रहे हैं कि ये जो चीज़ें थीं, इस पर लगातार ये हो रहा था कि इसमें भयानक बंदरबांट हुआ है, राशि का घोटाला हुआ है और जो चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए थी, वो चीज़ें उस गुणवत्ता के आधार पर नहीं उपलब्ध कराई गई और पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। ये जब मामला उठा था तो आपको याद होगा कि अ, के पाठक ने बज़ाब्ते एक जांच कमेटी भी बनाई थी और जांच को कहा गया था कि आप जाकर जांच कीजिए, चीज़ों की को अगर गुणवत्तापूर्ण है तो ओके कीजिए, नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह भी बोला था कि अगर आप ओके करते हैं और बाद में वो गलत होता है तो आप ही पर, मतलब जांच करने वाले पदाधिकारी पर ही कार्रवाई होगी। खैर, उसकी भी जाँच हुई थी। आपको याद होगा 3-4 ऐसे एजेंसी वाले थे जिन्होंने चीज़ों का सप्लाई किया था, उन पर केस भी हुआ था, प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन इसी बीच के पाठक चले गए और अ, एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव बनकर आए। जब अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आए, तो आपको याद होगा कि ये जो तमाम जाँच के लिए 8000 लोगों की टीम के पाठक ने बना रखी थी, उसको उन्होंने किनारे कर दिया और उन्होंने कहा कि जाँच संबंधी जो भी मामले हैं, वो जिला प्रशासन के हाथ में होगा और उसका नेतृत्व करेंगे डीडीसी, मतलब उप विकास आयुक्त जो जिला के होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में जाँच होगा और ये पूरी तरह उनके हाथ में दे दिया गया था। मतलब आप एक तरह से मान के चलें कि इन चीज़ों को, हालाँकि जिला प्रशासन हर चीज़ को देखने के लिए, उसकी जाँच करने के लिए सक्षम है, लेकिन बावजूद शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन पर ही ये सारी चीज़ों को का दायित्व दे दिया था। अब अगर देखें तो इन मामलों में सच में बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा, और करोड़ों रुपए का बंदरबाट भी हुआ। लेकिन जहाँ जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन ज़्यादा संजीदा है, वहाँ ये मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला किशनगंज में सामने आया। किशनगंज के जो डीएम हैं तुषार सिंगला, वो इस बात को बड़ी संजीदगी से लिए। उनके पास ये शिकायतें आ रही थी कि डेस्क बेंच खरीद में, प्री फायर स्ट्रक्चर में, पेयजल योजना में जो सबमर्सिबल वगैरह डालना था उसमें, जो लैब के स्थापना में खर्च किया गया था या स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए जो खर्च किया गया था, इसमें भारी गड़बड़ी की शिकायत उनको मिल रही थी। अब इस गड़बड़ी की शिकायत के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता उप विकास आयुक्त, मतलब डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच दल गठित की और जांच
उन्हें दे दिया। जांच हुई और जब जांच हुई तो जान के आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी मात्रा में गोलमाल का मामला सामने आया, उजागर हुआ। अब इसके बाद जब ये रिपोर्ट डीडीसी द्वारा दिया गया जांच का रिपोर्ट और जिसमें ये बताया गया कि बड़े स्तर पर घोटालेबाजी हुई है, पैसे का बंदरबाट हुआ है, तो उसके बाद 21 जून को, इसी 21 जून को जिला पदाधिकारी ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अपना रिपोर्ट दिया और साथ में अनुशंसा की कि इन पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अब कार्रवाई भी हो गई है। जी हाँ, इस कार्रवाई को अगर देखें तो इसमें 6 पदाधिकारी को सीधे निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। विभागीय जांच वगैरह जो विभाग द्वारा किया जाता है वो सारी चीज़ें होंगी। और इसमें किशनगंज के पूर्व डीओ सुभाष गुप्ता शामिल है। जी हाँ, सुभाष गुप्ता वर्तमान में गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये निलंबित कर दिए गए। वहीं वर्तमान में अभी जो किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं मोतियूर रहमान, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीपीओ स्थापना राजेश कुमार सिन्हा, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और डीपीओ सर्व शिक्षा सूरज कुमार झा, इनका भी निलंबन, इनके साथ 2 और लोगों का निलंबन हुआ है। मतलब 6 पदाधिकारियों का निलंबन हुआ है, इन पर कार्रवाई हुई है। और यह जो आदेश है, ये निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने एस सिद्धार्थ के आदेश पर ये पत्र भी इनके निलंबन का जारी कर दिया। मतलब ये सारे पदाधिकारी कार्रवाई के जद में है और निलंबित कर दिया गया है। इन पर अब विभागीय कार्रवाई चलेगी। लेकिन ये एक बहुत छोटा-सा मसला है, एक बहुत छोटा-सा कह सकते हैं कि प्रमाण है। अगर सारे जिलों की स्थिति देखी जाए तो शायद एक आध ही जिले ऐसे मिलेंगे जहां बंदरबाट में बड़े स्तर के पदाधिकारी, जिला के स्तर के पदाधिकारी शामिल न हों। अन्यथा हर जगह ये जो घोटाला है यह हुआ है और करोड़ों का बंदरबाट भी हुआ है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जहां जिला प्रशासन संजीदा है, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और शिकायतें आती हैं तो स्वतः संज्ञान लेते हुए इन चीज़ों को देख रहा है, वहाँ ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे किशनगंज में हुआ। बाकी सब जिलों में भी स्थिति कमोबेश यही है। अगर खंगाल दिया जाए तो पता चलेगा कि सभी के सभी हमाम में नंगे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके यहाँ किस तरह से ये घोटाला हुआ है, इसकी अगर जानकारी हो तो निश्चित रूप से हमको आप बतावें, हमारे कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों को दे सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।